पहले वीडियो देखो। ठीक है। छू लूं क्या? अबे तुम लोग तो चाहते ही हो कि टीचर करंट खा के मर जाए और तुम लोग का एक परमानेंट ऑफ हो जाए, है ना? करंट को चलने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, क्लोज सर्किट, और दूसरा, लो रेजिस्टेंस। अब क्योंकि मैं जूते पहना हुआ हूं तो यहां सर्किट क्लोज नहीं हो पा रहा, और दूसरा, कॉपर हैज लोअर रेजिस्टेंस देन ह्यूमन बॉडी, तो ऑब्वियसली करंट कॉपर से बहने की कोशिश करेगा, ना कि ह्यूमन बॉडी। ट्रस्ट फिजिक्स। तो देखो, इन भाई साहब का कहना है, इन्होंने तार हाथ में पकड़ा है, इनको शॉक नहीं लगा। उसके वजह उन्होंने बताया कि उन्होंने जूते पहने। ठीक है, ये बात तो सही है कि उन्होंने जूते पहने हैं, इसलिए ग्राउंड और उनके बीच इंसुलेशन आ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से करंट बहुत बहुत कम फ्लो होगा उनकी बॉडी से। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसुलेशन का भी रेजिस्टेंस होता है। जूते इंसुलेशन का काम कर रहे हैं, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन किस वोल्टेज के लेवल तक, ये भी एक क्वेश्चन है। और आगे बढ़ के इन्होंने जो बोला कि लो रेजिस्टेंस, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस लेता है। इन्होंने क्या किया है, जो तार हाथ में पकड़ा है ना, वो फेज का ना होके न्यूट्रल का है। मतलब उन्होंने उनका ये हाथ समझ लो, उन्होंने यहाँ पे नहीं पकड़ा है, उन्होंने पकड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पकड़ने से क्या होगा, न्यूट्रल और अर्थ के बीच का जो वोल्टेज है वो हमेशा बहुत कम होता है, 10 वोल्ट के भी नीचे होता है। तो उस केस में आपको शॉक लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उन्होंने इस साइड का तार अगर छू लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, चाहे क्यों ना कॉपर का रेजिस्टेंस कितना भी कम हो। आपकी बॉडी 230 वोल्टेज को टच करेगी। अगर वो न्यूट्रल की साइड में टच करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 वोल्ट लगेगा, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। 60 वोल्ट के ऊपर जब वोल्टेज जाता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि ह्यूमन को शॉक लगे, मतलब इंसान को शॉक लगे। ठीक है, इस लैम्प को हम रिप्लेस करते हैं रेजिस्टेंस के साथ। और जनरली ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो हम क्या पकड़ लेते हैं, मैक्सिमम पकड़ लेते हैं। ये कितना है, 100 किलो ओम। ठीक है, अभी ये भी हम देख लेते हैं कि कितने करंट में ह्यूमन को शॉक फील होता है। लेस देन 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर के ऊपर नहीं चलता। ठीक है, तो अभी हमने मान लिया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। वो कितना है, 100 किलो ओम। ठीक है, अब यहाँ से करंट देखते हैं हमारा कितना फ्लो होता है। ओके, सिमुलेट करने के लिए पहले हमें अर्थिंग देनी पड़ेगी इसको। ठीक है,
आरएमएस करंट कितना दिख रहा है? 2.3 मिली एम्पेयर। ठीक है, हमने अभी कितना पकड़ लिया रेजिस्टेंस? 100 किलो ओम। अगर उसी केस में हमने जो रेजिस्टेंस देखा था ह्यूमन बॉडी का, वो कितना था? 1000 ओम से लेके 100 किलो ओम तक था। ठीक है, अभी अगर हम 10 किलो ओम पकड़ लेते हैं, अभी देखते हैं 23 मिली एम्पियर। अगर ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कांटेक्ट के समय अगर 10 किलो ओम रहा तो जगह पे उसका डेथ हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे एक कॉपर है। ठीक है, कॉपर का रेजिस्टेंस 0.1 है, बहुत कम कर लिया हमने। फिर भी क्या ये चेंज होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए उतना ही 23 मिली एम्पियर करंट ले रहा है। तो उन्होंने जो वायर पकड़ा था वो फेज साइड का नहीं था, वो कहा था न्यूट्रल साइड था, यहाँ पे पकड़ा था। ठीक है, तो करंट लगभग क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। देखिए करंट लगभग जीरो ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज बहुत कम होता है। जनरली प्रॉपर अर्थिंग रहते हैं तो 0.3 के ऊपर जाता भी नहीं है, लेकिन अगर अर्थिंग नहीं रहती तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 वोल्ट पकड़ लीजिए। करंट लो रेजिस्टेंस में ज़्यादा बहता है, हाई रेजिस्टेंस में कम बहता है। ठीक है, ये जो किताबों में बताया जाता है, लेक्चर्स में बताया जाता है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ लेता है, तो करंट लो रेजिस्टेंस पाथ नहीं लेता। वो आपकी ह्यूमन बॉडी के रेजिस्टेंस के ऊपर या कोई भी रेजिस्टेंस हो, जितना रेजिस्टेंस रहेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना करंट कम लेगा। वो लो रेजिस्टेंस को ही मैटर ही नहीं करता उस चीज़ में। ठीक है, ये भी क्या है, अभी फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैं तो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टीचर्स को भी देखता हूँ कि वो भी यही पढ़ाते हैं कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ लेता है। ठीक है, अगर कितना भी लो रेजिस्टेंस रहने दो सोर्स के पैरेलल में, यहाँ पे कितना भी लो रेजिस्टेंस रहने दो, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी से करंट उतना ही फ्लो होगा जितना कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस है। तो उन्होंने जो वायर पकड़ा था वो न्यूट्रल साइड का था। अगर उन्होंने फेस भी पकड़ा रहेगा तो उन्होंने पहले ही बोला है कि चप्पल पहना था। तो या शूज का रेजिस्टेंस कितना होता है वो भी देख लेते हैं। चलो वो भी कितना, अभी मिनिमम 100 किलो ओम बताया है शू का रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम 1000 मेगा ओम। तो हम क्या पकड़ लेते? मिनिमम पकड़ लेते 100 किलो ओम। चलो 100 किलो ओम। अभी वो चप्पल उन्होंने पैरों में पहना है तो वो क्या हो गया जाएगा? ह्यूमन बॉडी के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अभी देखते हैं कितना करंट फ्लो होगा। चलो 2.2 मिली एम्पेयर करंट, फिर भी 2 मिली एम्पेयर करंट फ्लो होगा। अगर आप कितना भी शूज पहन लो, कितना भी बड़ा इंसुलेशन पहन लो, सर्किट क्लोज रहता है, आपके बॉडी के अंदर से करंट फ्लो होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि आप उसे फील ही नहीं कर पाते।